बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फेलोस, आज हम एक नई सीरीज़ ऑफ लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं जो कि हाई कोर्ट रूल एंड ऑर्डर के वॉल्यूम 3 पर है, जो कि क्रिमिनल लॉ के साथ डील करता है। डियर फेलोस, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हों कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। डियर फेलोस, आज के लेक्चर के लिए मैंने 2 क्वेश्चन फार्मूलेट किए हैं हाई कोर्ट रूल एंड ऑर्डर्स के वॉल्यूम 3 से। ये क्वेश्चन फार्मूलेट करते हुए मेरे सामने 3 तरह की ऑडियंस है। एक ऑडियंस वो है जिसने कंपेटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर होना है, सिविल जज, एडिशनल सेशन जज, ADPP, DDPP, AD लीगल, सो एंड सो फोर्थ, और दूसरे रिस्पेक्टेड लॉयर्स हैं, और तीसरे गवर्नमेंट ऑफिशल्स हैं, खा वो पुलिस ऑफिसर हों, खा वो जजेस साहबान हों, खा वो इंस्पेक्टर्स लीगल हों। जी फेलोस, जो पहला क्वेश्चन मैंने फार्मूलेट किया है वो है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन इन कैमरा एंड ओपन कोर्ट प्रोसीडिंग। दूसरा क्वेश्चन है इट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ राइट टू फेयर ट्रायल दैट ट्रायल ऑफ एन एक्यूज पर्सन must be held in open court. Is this right subject to any exception? Discuss in detail in the light of High Court rules and orders. Dear fellows, definitely हमारा मेन फोकस जो है वो हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर पर होगा, लेकिन अलाइड एंड क्रॉस रेफरेंसेस इसके साथ साथ फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं बीच में पंक्चुएट करता जाऊंगा। डियर फेलोस, अगर हम सबसे पहले ये बात समझें कि इन कैमरा प्रोसीडिंग क्या है और ओपन प्रोसीडिंग क्या है। डियर फेलोस, इन कैमरा एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है प्राइवेट, यानी इस अंदाज में प्रोसीडिंग का प्राइवेटली कंडक्ट करना कि जहां पर पब्लिक की एक्सेस ना हो, यानी जिस तरह हर शख्स जाके कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग को देख सकता है, प्रेस के लोग देख सकते हैं, मीडिया के लोग देख सकते हैं, और आम पब्लिक देख सकती है, लॉयर्स देख सकते हैं, तो ये उस तरह से ओपन एक्सेस ना हो। जो लॉ की लेक्सिकोग्राफीज हैं उसके अंदर जो इसको डिफाइन किया गया, इसको एंटोनिम ऑफ ओपन कोर्ट प्रोसीडिंग के किया गया। मैं आपके सामने इनकी डेफिनेशन रखता हूं जिससे ये दोनों जो टर्म्स हैं वो क्लैरिटी के साथ हमारे सामने आ जाएंगी। इन कैमरा इज अ लीगल टर्म विच मीन्स इन प्राइवेट। In camera describes court cases where the public and press are not allowed to observe the procedure or process. In camera is the opposite of trial in open court where all parties and witnesses testify in a public courtroom and attorneys publicly present their arguments to the court. Dear fellows, इन दोनों के अंदर बड़ा सिंपल सा डिफरेंस है जो मैंने आपके सामने रख दिया। अब हमारा जहां तक दूसरे क्वेश्चन का ताल्लुक है कि राइट टू फेयर ट्रायल का ये तकाजा है कि अक्यूज का जो ट्रायल किया जाए वो ओपन कोर्ट में किया जाए। ये डिमांड है, ये मैंडेटरी ड्यूटी है कोर्ट की कि उसका जो ट्रायल है वो ओपन कोर्ट में किया जाए। लेकिन क्या ये उसका जो राइट है ये सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस है कि क्या कुछ ऐसे केसेस हैं कि जिनके अंदर ये ट्रायल जो क्रिमिनल कोर्ट है वो इन कैमरा जो है वो कंडक्ट कर सकती है, तो वो कौन सी एक्सेप्शंस हैं। डियर फेलोस, पहले हम हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स की तरफ जाने से पहले मैं आपके सामने ये बात रख दूं कि आपको मालूम है कि आफ्टर 18th अमेंडमेंट 10A आर्टिकल जो राइट टू फेयर ट्रायल का इंसर्ट किया गया उसके अंदर राइट टू फेयर को डिफाइन नहीं किया गया। तो जज साहबान ने, जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ने इस आर्टिकल को एक्सप्लेन किया तो उनने कहा कि इस राइट टू फेयर ट्रायल से वही मुराद है जो इंटरनेशनली इससे लिया जाता है। इसकी सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जब उनको करेक्टराइज किया जाता है किसी ट्रायल को उनके साथ, तो उसको हम राइट टू फेयर ट्रायल कहते हैं। ये मेरा अभी मेन मौजू नहीं है, इस पर राइट टू फेयर ट्रायल एक पूरा लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया है, वो चैनल पर मौजूद है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। लेकिन ये 2 आर्टिकल, एक इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स और एक ECHR यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स के 2 जो आर्टिकल हैं उनको रेफर सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि इनके अंदर जो राइट टू फेयर ट्रायल को की कैरेक्टरिस्टिक बताई गई उनमें से
1 एंड दी 4 मोस्ट जो कैरेक्टरिस्टिक बनाई गई वो ये बताई गई कि जो कोर्ट ट्रायल करेगी वो ओपन होगा, अगर वो ओपन नहीं होगा तो वो फेयर ट्रायल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ICCPR का आर्टिकल 14 ये कहता है कि फेयर एंड पब्लिक हियरिंग is the essential ingredient of a right to fair trial. इसी तरह आर्टिकल 6 ऑफ ECHR कहता है कि इन दी डिटर्मिनेशन ऑफ हिज सिविल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन और ऑफ एनी क्रिमिनल चार्ज अगेंस्ट हिम एवरीवन इज इंटाइटल्ड टू अ फेयर एंड पब्लिक हियरिंग विद इन अ रीजनेबल टाइम। डी फेलोज, ये राइट टू फेयर ट्रायल के लिए दो मैंने आर्टिकल आपको इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स के, कन्वेंशंस के, कोवेनेंट्स के मैंने आपको रेफर किए। अब अगला सवाल ये हमारा हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर की रोशनी में कि ट्रायल जो है वो अक्यूज का ओपन कोर्ट में होना चाहिए। इसके साथ वॉल्यूम 3 हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर का चैप्टर 1A डील करता है और उसका आगे जो रूल है वो 3 है, जिसकी टाइटल ही ये है कोर्ट हाउस इन एन ओपन कोर्ट। Section 352 of the Code of Criminal Procedure lays down that the place where a criminal court is held shall be deemed an open court to which the public generally may have access so far as the same can conveniently contain them. ये fellows, अब सेक्शन रूल 3 के अंदर की बात लिख दी गई कि जो अक्यूज का ट्रायल है वो ओपन कोर्ट में होगा और हवाला दे दिया गया सेक्शन 352 का CRPC का। ये बड़ा डिटेल के साथ इसके बाद इस पे बात करता है और इसी के अंदर एक्सेप्शन दी गई हैं कि कोर्ट शेल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ कि ओपन कोर्ट में जो है ट्रायल के अक्यूज का कंडक्ट करेगी, लेकिन इसके साथ ही ये बता दिया कि कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जिनके अंदर कीपिंग इन व्यू दी प्राइवेसी, कीपिंग इन व्यू दी वल्नरेबिलिटी ऑफ द विक्टिम, उसको ओपन कोर्ट में नहीं किया गया है बल्कि उसकी इन कैमरा प्रोसीडिंग की जाएंगी। ये रेलेवेंट जो सेक्शन 352 है मैं आपके सामने रखता हूँ। द प्लेस इन विच एनी क्रिमिनल कोर्ट इज हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ इंक्वायरिंग इनटू और ट्राइंग एनी ऑफेंस शैल बी डीम्ड एन ओपन कोर्ट टू विच द पब्लिक जनरली मे हैव एक्सेस सो फार एज द सेम कैन कन्वीनियंटली कंटेन देम। इसके अंदर ऑलमोस्ट वही वर्डिंग का इस्तेमाल किया गया कि ओपन कोर्ट होगा जिसके अंदर जनरल पब्लिक को एक्सेस होगी, उस हद तक जनरल पब्लिक वहां पे जितनी की कोर्ट के अंदर कैपेसिटी होगी टू कंटेन दी पब्लिक। अब इसके अंदर ये कहा गया कि कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जिनकी इन कैमरा प्रोसीडिंग होगी और उसके पीछे जब हम रैशनेल या पर्पस बिहाइंड द इंसर्शन ऑफ दिस सब सेक्शन पढ़ते हैं तो उसके अंदर यही बात समझ आती है कि इसके अंदर वल्नरेबिलिटी ऑफ द वीकर सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी को मद्देनजर रखा जाएगा और विक्टिम की प्राइवेसी, विक्टिम की रेपुटेशन और विक्टिम की फेम और विक्टिम की रिस्पेक्ट को मद्देनजर रखा जाएगा। ये सेक्शन क्या है? नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सब सेक्शन 1 द ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 354A, 376, 376A, 377 एंड 377B ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड शैल बी कंडक्टेड इन कैमरा, यानी इसकी प्रोसीडिंग जो है वो प्राइवेट होगी, लेकिन अगर कोर्ट जो मुनासिब समझे किसी वक्त में कि इस पे कुछ लोगों को एक्सेस होनी चाहिए तो कोर्ट ऐसा भी कर सकती है। इसका आगे प्रोवाइजो दिया गया है, प्रोवाइड दैट प्रिजाइडिंग ऑफिसर इफ ही थिंक्स फिट और एन एप्लीकेशन मे बाय ईदर ऑफ द पार्टीज अलाउ एनी पर्टिकुलर पर्सन टू हैव एक्सेस टू और बी आर रिमेन इन द कोर्ट। डी फेलोस, ये था आज का हमारा पहला लेक्चर जो हमने हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स पर कंडक्ट किया कि ओपन कोर्ट के अंदर अक्यूज का ट्रायल करना किस तरह राइट टू फेयर ट्रायल के लिए जरूरी है। थैंक यू।